नमस्कार प्रिय मित्रों व मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ और आपके जो सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स का जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 20 सालों का ये सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा के लिए। तो मैं आपको अभी 20 प्रश्न बतला रहा हूँ, जिन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि उनमें से 15 क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन होंगे अगर आप कर देंगे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आप देख लीजिए कि आपने कितने नंबर का काम कर लिया। ठीक है, यानी 75 नंबर के क्वेश्चन आप कर चुकेंगे। और जब 75 नंबर के क्वेश्चन आप सही सही कर देंगे और फिर पहला क्वेश्चन भी होगा 25 नंबर का, तो उसमें से भी कुछ नंबर मिलेंगे। तो कोई वजह नहीं है कि आप में से कोई भी विद्यार्थी फेल होएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपके सामने आज फर्स्ट पेपर के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो पेश कर रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए और यकीन रखिए इनमें से 15 क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा के अंदर मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखिए आप जो है और अपने अन्य मित्रों को भी बताइए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरी जो चैनल है वो आप लोगों के साथ में मिलकर के मेरा परिवार है और मैं चाहता हूँ मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती रहे और ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले जो कि सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं और जैसा कि आप जानते हैं मैंने वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं और ये क्वेश्चंस मैं बोलता रहूँगा और आप इनको ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया है वो प्रश्न है मूसक नियंत्रण के उपाय, यानी कृदंतक नियंत्रण के उपाय। और कृदंतक जैसा कि आप जानते हैं चूहों को बोलते हैं और चूहों को ही मूसक बोलते हैं। तो रेट कंट्रोल जो है वो किस तरह से किया जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेट कंट्रोल एंड व्हाट आर रोडेंटिसाइड्स, यानी चूहों को मारने के लिए क्या औषधियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है मेक ए डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेवल इट, मादा प्रजनन तंत्र का चित्र बनाओ और उसे नामांकित करो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कीटाणुओं की वृद्धि के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। तो ये है। उसके बाद में चौथा जो प्रश्न है वो है खुजली के बारे में। और खुजली का जैसे कि आप इंग्लिश में नाम जानते हैं इसके बीज बोलते हैं और ये इच माइट नाम के एक कीड़े के इन्फेक्शन के कारण होता है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है डिहाइड्रेशन काजेज, व्हाट आर काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के क्या कारण होते हैं और ओआरएस के बारे में बताइए और ओआरएस की कंपोजिशन के बारे में भी बताइए। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है जलने की डिग्री, यानी कोई भी आदमी जल जाता है तो उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कितना जल गया। तो आपको पता है एक 9 का फार्मूला होता है जिसमें 9% लेफ्ट हैंड, 9% राइट हैंड, आपका इस तरह से आपने देखा होगा बुक के अंदर बना हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये जलने की डिग्री कहलाता है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज पे आपको मतलब लिखना है। तो एक्सरसाइज यानी व्यायाम के बारे में लिखना है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन जो है वो है ड्यूटीज ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वच्छता निरीक्षक के क्या कार्य होते हैं। अच्छा, 9वां क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्णिम नियम,
गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, एक्सीडेंट होने पे फर्स्ट एड देने के जो नियम है वो क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है। देन दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज गोल्डन, क्वेश्चन नंबर 11 इज ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड के बारे में आपको बताना है और ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताना है। तो आप ब्लड के बारे में तो बता ही देंगे कि ब्लड जो होता है वो दो भागों में होता है, एक लिक्विड पोर्शन होता है, एक सेल्स होते हैं, और लिक्विड पोर्शन जो होता है सीरम कहलाता है, और सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। और इसके सिवाय जो है ब्लड के ग्रुप्स जो होते हैं ए बी ओ, ये इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 11वां, पाचन संस्थान का चित्र बनाकर नामांकित करिए। मेक ए डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेवल इट। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज काजेज ऑफ एक्सपेक्सिया, दम घुटने के कारण क्या क्या होते हैं उनको बताइए। अच्छा, इसके सिवाय आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है 14वां, लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई एंड डिजीजेज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई, यानी मक्खी का जीवन चक्र बताइए और इसके द्वारा फैलने वाली बीमारियों को बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, जिसको कहते हैं रोग त्रय, यानी एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट का ट्रायंगल आपने देखा होगा, तो वो आपको बनाना है। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज ये जो है आपका व्हाट आर टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं और इन दोनों में मतलब भेद करिए, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रैक्चर्स के बारे में, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, तो दूसरे अलग अलग तरीके के कौन से। तो प्रश्न नंबर 17 है भावनाएं या इमोशंस, इसके बारे में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 18 है डॉग बाइट या कुत्ते का काटना, इसका किस तरह से उपचार करेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। और क्वेश्चन नंबर 20 है रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर बना करके दे दिया है, जिसमें 20 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। और अगर ये 20 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से कोई वजह नहीं है कि 15 क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप उत्तर दे देंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो आप तैयारी कीजिए, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और आपका पेपर फर्स्ट समझ लीजिए कि तैयार हो जाएगा। तो मैं आपके सामने पेपर सेकंड लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा 6 जून से होने वाली है। और जो कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा जो B1 और B2 बैच के स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, उनको डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस मेरे इन प्रश्नों का मतलब उत्तर तैयार कर लें तो उन्हें कोई फेल नहीं कर सकेगा, वो पक्के पास हो जाएंगे। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ज़्यादा नए सदस्यों को शामिल करिए, सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के द्वारा, जिससे कि इस चैनल का फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। और मेरे जो ये वीडियोज हैं जिनको मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, इनका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाएं। तो डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगा अगला वीडियो पेपर सेकंड के विषय में बना करके आपके सामने पेश करने के लिए। वो वीडियो मैं आपके सामने कल पेश करूँगा।
और उस वीडियो का आप इंतज़ार करिए। बाकी मन में किसी प्रकार की शंका मत लाइए कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए। ओके, नमस्कार।